अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मायरी। एनी अपनी स्टडी के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही है। आज दादी और पुप्पो ने फरमाइश की खीर की, तो अब कल इम्तिहान है और आज किचन में खड़ी खीर भी बना रही है। बेशक उसकी हेल्प आयशा कर रही है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता। अब समीना को एनी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि फाहिर इतनी अच्छी से जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहा जैसे एनी। आयशा ने भी आज सुना दिया और फिर जहीर साहिब ने भी कि एनी जैसा फाहिर नहीं हो सकता। तभी तो फाहिर की शादी एनी से की कि उसे तीर के जैसा सीधा कर देगी, जैसा खुद है वैसा ही उसे भी बना देगी। आयशा ये बातें सुन सुनकर अब थक चुकी है। वो नहीं चाहती कि कोई भी फाहिर की बदतरीफी करे और एनी की तारीफ करे। हो सकता है कि अब वो एनी से चिढ़ना शुरू कर देगी, क्योंकि एनी के होते हुए फाहिर की कोई तारीफ नहीं करता। बहुत दिनों के बाद फाहिर ने बाप को दिखाने के लिए स्कूल जाने का इरादा कर ही दिया। वहां जाकर लाइब्रेरी से किताबें देख ही रहा था कि उसकी नज़र आमना पर पड़ी। आमना भी लाइब्रेरी में ही बैठी थी, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर रही थी। इसीलिए उसके पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, तुम तो ऐसे मुझसे नज़रअंदाज कर रही हो जैसे हमारे दरमियान कुछ था ही नहीं, जैसे तुम्हारे में जज्बात थे ही नहीं। तभी आमना कहने लगी, यह हकीकी ज़िंदगी है, ख्वाबों से बाहर आ जाओ और पास्ट में रहना तो छोड़ ही दो, क्योंकि अभी हमें स्टडी कंटिन्यू करनी है। इन बातों का टाइम नहीं। घरेलू जिंदगी और स्टडी को कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल है, ये तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। फाहिर आमना को छोड़ना नहीं चाहता, एनी को अपनाना नहीं चाहता। इसीलिए तो अब प्लान बना दिया। दोस्तों में से उसे पता चला कि हमजा एनी को बहुत पसंद करता था, इसीलिए तो उसने सोचा कि अब एनी को छोड़ देता हूँ ताकि हमजा उसे शादी कर ले और मेरी शादी फिर आमना से हो जाए। इसीलिए वो आज डिनर के बहाने एनी को बाहर लेकर आता है और वहीं पर हमजा को भी बुलाता है और आकर एनी से कहने लगा, देखो मैं तुम दोनों के दरमियान नहीं आना चाहता। मैं जानता हूँ तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, तभी तो हमजा भी तुम्हें चाहता है। एनी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे छोड़ दो और हमजा से शादी कर लो। एनी को तो बहुत ही गुस्सा आया। गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और उसे उंगली के इशारे से वार्न करने लगी, देखो फाहिर, बेशक हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हारे निकाह में हूँ। तुमने ये बात सोची भी कैसे, और क्या तुम मुझे इसीलिए यहाँ पर लेकर आए थे? बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब फाहिर को एहसास हुआ शायद उसने गलती किया था और हमजा की मोहब्बत यकतरफा थी, इसीलिए तो इसके पीछे फौरन ही भाग जाएगा ताकि उसे सॉरी कर सके। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि रहीला के लिए ये पुलिस इंस्पेक्टर मुश्किलात खड़ी करता ही जा रहा है। जैसे ही वो किसी काम को बाहर निकलती है, सामने ही इसका टकराव इस पुलिस इंस्पेक्टर से हो जाता है और आज तो उसे भड़काते हुए कहने लगा, तुम्हारे शौहर ने तुम्हें किस मोहल्ले में छोड़ दिया, अकेली रहती हो। उसे इतना भी एहसास नहीं कि यहाँ पर किस किस्म के लोग रहते हैं। रहीला ऊपर आकर बहुत ही रोने लगी। ऐसे में हबीब भी आ जाता है। रोने की वजह पूछी तो कहने लगी, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। अकेली औरत को देखकर सभी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो मैं खुद ही तुम्हारे घर में आकर रहना शुरू कर दूंगी। कम से कम इस मोहल्ले से तो बहुत ही बेहतर जिंदगी गुजरेगी मेरी वहाँ पर। तो फ्रेंड्स, एपिसोड नंबर 13 कुछ इस तरह से चलेगी। यहाँ पर हमजा, फाहिर और एनी का सीन हो सकता है एक दो एपिसोड्स के बाद आए, लेकिन ये सीन ज़रूर आएगा और इसी नवैयत में ही आएगा कि फाहिर प्लान बनाएगा एनी से अपना रिश्ता तोड़ने का, तभी तो वो उसे हमजा के सामने लाकर खड़ा कर देगा। फ्रेंड्स, आपको कमिंग एपिसोड का ये रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।